वालेकुम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना हमने अपना जो एक्सरसाइज थी वो करनी स्टार्ट की हुई थी। तो उसी एक्सरसाइज से हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी पेंडिंग था। प्लीज लेट मी नो, मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? यस मैम, क्लियर है। ओके। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने एक यूजर से डाटा लेना है और वो डाटा क्या करना है, लिस्ट बनानी है उस डाटा को लेके। और वो लिस्ट किसकी होनी चाहिए? फ्रूट्स की। और जो हमने उसके अंदर फ्रूट्स स्टोर करवाने हैं वो 7 फ्रूट्स होने चाहिए। तो हम इसको कर रहे थे अपने VS कोड पे, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट बना ली। वो मेरी एम्प्टी लिस्ट होगी क्योंकि मैंने इस लिस्ट के अंदर अपने स्टोर करवाने हैं फ्रूट्स के नेम को जिनको मैंने यूजर से करवाना है। मैं कहती हूँ कि F1 जो है वो मेरे पास इनपुट करो। फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4। और इसी तरह से हम अप टू सो ऑन करेंगे। अभी मैं इसको ही रन करके देखती हूँ कि उस दिन तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आज चलता है कि नहीं चलता। अब हमने क्या किया कि फ्रूट 1 की इंफॉर्मेशन ली कि फ्रूट 1 एंटर करो और उसको क्या करो, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दो कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। फिर फ्रूट 2 पे जाएंगे, उसको इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। फिर फ्रूट 3 पे वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। फ्रूट 4 है और वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। मतलब कि हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे और उसको अपनी जो मेन लिस्ट होगी, जो एम्प्टी लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं लेट्स सपोज मैंने फ्रूट्स स्टोर करने हैं, एप्पल है, मैंगो, बनाना है और फिर उसके बाद लेट्स सपोज पीच है, ठीक है। तो वो मेरी लिस्ट जो है वो एक बन के मेरे सामने आ चुकी है। यही हमारा काम था, ठीक है। ये हमारे पास 4 है, इसको या हम रिपीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 4, 5, यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 कर देंगे। फिर यहाँ पे 7 करना है, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको अगर हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। लिस्ट चल रही है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है। एप्पल लिख लिया, मैंगो, बनाना, ईच लेट्स सपोज, और देन ग्रेप्स वट एवर। और फिर हम कोई भी फ्रूट, फ्रूट, चलो कोई नहीं आ रहा तो हम ये लिख देते हैं, टोमेटो, ठीक है। तो वो हमारे पास जो लिस्ट है ये आ गई है आपके पास, ठीक है। अब ये वाली जो लिस्ट आपके पास आई है ना, इस लिस्ट की एक खास बात ये है कि जो लिस्ट आई है इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट कर दो लिस्ट को, और मैं कहती हूँ कि सॉर्ट करो, लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब देखिएगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अगेन करना पड़ेगा इसको, अगेन फ्रूट्स के जो नेम है वो करने पड़ेंगे। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पीच, ग्रेप, टमाटो। अब देखिएगा कि सबसे पहले आया मेरे पास एप्पल, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर पीच, फिर मैंगो, ऑरेंज, टमाटो। हालांकि मैंने इस ऑर्डर में फ्रूट्स को लिखा नहीं था। मेरा ऑरेंज था वो फोर्थ पे था, लेकिन जो ऑरेंज है वो यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, ठीक है। जो मेरे टमाटो था वो लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब इसने इसको सॉर्ट किस तरह से किया है, इसने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया है। अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने का मतलब ये है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो पहले आ गए और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बाद में आ गए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट उसने देखा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देम इन अ सॉर्टेड मैनर। सेम सेम प्रोग्राम है, लेकिन क्या करने हैं, मार्क्स को करवाना है, प्रिंट करवाना है 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स को और उनको सॉर्टेड मैनर में भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेम ही है लेकिन question2.py, question2.py,
ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ क्वेश्चन 1 को। कंट्रोल सी करते हैं, क्वेश्चन 2 में जाते हैं, कंट्रोल बी किया मैंने। अब देखिएगा, मैं क्या करती हूँ, मैंने राइट क्लिक किया और मेरे पास आया ऑप्शन चेंज ऑल अकरेंसेस का। मैंने इस चेंज ऑल अकरेंसेस किया, जहां पे लिस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। ठीक है, मैंने मार्क्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अगेन 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 कंट्रोल वी किया, मैंने क्या किया, चेंज ऑल अकरेंसेस। ठीक है, जहां पे भी मेरे पास लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, आपको नजर आ रहा है कि मेरा कर्सर वहां पे, आपको एक कर्सर जो है वो नजर आ रहा है आपको। मैं जब इसको रिमूव करूंगी ना, तो मेरे पास वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो मैं एंटर करूंगी वो सारे के सारे एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑल अकरेंसीज। मैंने यहाँ पे क्या करवाना है, प्रिंट स्टूडेंट के नेम प्रिंट करवाने हैं ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, S1, और मुझे वैसे F को करना चाहिए था, मेरे ख्याल से F नहीं हो सकता, नहीं F नहीं हो सकता, S2। क्या, फिर मैं कहती हूँ S3, S3, और फिर S4, S4, again change all occurrences, change all occurrences, S5, S6। ठीक है, S6 कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे 6 ही स्टूडेंट्स के चाहिए थे, 7 स्टूडेंट्स के नहीं चाहिए थे। मैंने ये क्या, ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये भी मैंने चेंज करना है, इसको भी मैं क्या करूंगी, चेंज ऑल करेंसीज करूंगी, तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, एंटर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6। तो मेरे पास सारे के सारे जो मेरा प्रोग्राम है वो चेंज हो चुका है मार्क्स से रेलिवेंट। जब मैं इसको एंटर करती हूँ, लेट सपोज मेरे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो हैं 45, फिर किसी के 56 हैं, फिर किसी के 67 हैं, किसी के 23 हैं, ये फेल हो गया। ठीक है, मेरे 100 ही आ गए, और एक है जिसके 98 आए। तो अब वो देखें कि मेरे पास जो लिस्ट आई है वो इस तरह से मेरे पास लिस्ट जो है वो आ गई। मार्क्स को सॉर्ट करना था, मैंने कहा था मार्क्स को सॉर्ट करो, ये सॉर्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे सॉर्ट क्यों नहीं हुआ, एनीवन जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा प्लीज, कि किसी को समझ आइए कि यहाँ पे मैंने तो उसको सॉर्ट कहा हुआ है कि मार्क्स को सॉर्ट कर दो, मार्क्स डॉट सॉर्ट, लेकिन ये मुझे तो सॉर्ट नहीं नजर आ रहा है। अगर ये सॉर्ट होते तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होते, लेकिन ये तो रैंडम ही है, जैसे मैंने, रैंडम भी नहीं है, ये किसी और ही तरीके से आ गया मेरे पास। क्या सीन आई चला गेस है, 99 तक सॉर्ट आउट कर रहा है, बाकी 100 उसमें वैसे ही लिख दिया, बाकी सारे ऑर्डर में ही है। नहीं ये कोई लॉजिक थोड़ी है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ढूंढे इसके अंदर। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब हम अपना इनपुट फंक्शन देख रहे थे, तो मैंने ही कहा था कि इनपुट फंक्शन की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप क्या होती है, str होती है। तो अगर हम str, हम कह रहे हैं कि इनपुट हम डाटा यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, तो जो भी चीज देगा हमें str से देगा, लेकिन मुझे जो नंबर चाहिए, मुझे तो नंबर इंटीजर्स में चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स में होते तो वो उसको इंटीजर के लिहाज से सॉर्ट करता, वो पाइथन को समझ आई उस लिहाज से उसने उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, 4 बाद में आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है। और आप देख रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क भी हैं, जिसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट इंटीजर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंटीजर
प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इन, और फिर ये सारी की सारी जो चीज होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगी, देखिएगा। इन हम इसको करते हैं अगेन करके, हमारे पास क्या चीज आती है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए 23, एक ने लिए 45, एक ने लिए 56, एक ने लिए 45, एक ने ले लिए 55, मेरे फिर 100 आ गए, और एक 87 आ गए, ठीक है। तो अब वो हमारे पास जो लिस्ट है वो इंटीजर्स की लिस्ट है, उसने समझा कि अच्छा इंटीजर्स कह रहे हो, और इंटीजर्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसने सॉर्ट करके भी हमें दे दिया। दो क्वेश्चंस डिफरेंट थे, लेकिन दो क्वेश्चंस थे सेम थे लेकिन डिफरेंट थे, करवाने का मकसद यही था। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आई होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि इंटीजर करो, वो इंटीजर नहीं देगा, वो हमेशा इनपुट फंक्शन को एज अ एसटीआर कंसिडर करेगा, आपके पास चीज आ जाएगी, सारी जिंदगी समझते रहेंगे, समझ ही नहीं आएगी जब तक आपको पता नहीं होगा। इंटरव्यू पूछेगा इनपुट फंक्शन की टाइप क्या होती है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि वो पूछ क्या रहा है। इनपुट फंक्शन की बाय डिफॉल्ट टाइप एसटीआर होती है। वो कहता है कि आप इनपुट फंक्शन से मुझे डाटा लेके दिखाओ और वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा पाइथन को आपको, ठीक है, कि वो इंटीजर्स हमने प्रिंट करवाने हैं, प्लॉट करवाने हैं या बूलियन करवाने हैं, उसके लिहाज से भी आपको बताना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। वो कहता है कि व्हाट अ टपल टाइप कैन नॉट दैट अ टपल टाइप कैन नॉट बी चेंज इन पाइथन। हमें पता है कि टप्पल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको करना है, कैसे करेंगे? इसको हम रैपल में करते हैं, ठीक है। रैपल में देखते हैं इसको, कि मैंने कहा कि पाइथन में जाओ, पाइथन में आता है तो मेरे पास एक टप्पल है जिसको मैंने बनाया a इज इक्वल टू, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया अपना a, मतलब कि कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा ली, और कोई नंबर स्टोर करवा लिया, और कोई फ्लोटिंग पॉइंट भी क्या किया, स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि a के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे जो चीज है ना, सेकंड इंडेक्स मतलब के 2 पे जो है, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जो भी चीज है उसको क्या करो, उसको चेंज कर दो किसके साथ, उसको चेंज कर दो आयशा के साथ, उसको चेंज कर दो आयशा के साथ। तो क्या आ गया, ये एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, जो टपल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्यूटेबल है, पाइथन आपको एरर देगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन सी डॉट पी वाई की फाइल बना के, क्वेश्चन सी डॉट पी वाई रीनेम, क्वेश्चन सी डॉट पी वाई की फाइल बनाते हैं, एक टप्पल बनाते हैं यहाँ पे, टप्पल PUPL टप्पल बनाया मैंने, और मैंने कहा कि एक टप्पल है जिसके अंदर एक मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग का नाम आयशा है, और एक मेरे पास क्या है, इंटीजर है जो कि 34 है, और एक मेरे पास बूलियन है जो कि फॉल्स है, और एक मेरे पास फ्लोट है जो कि है 78.999, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि टप्पल, टप्पल में जो है 34 है ना, मैं कहती हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या करो, उसको चेंज कर दो किसके साथ, 45 के साथ करके दिखाओ। और फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो टप्पल को, प्रिंट टप्पल, प्रिंट टप्पल, देखते हैं क्या करता है वो, देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है। उसने आगे से हमें रो के दिखा दिया कि टपल द ऑब्जेक्ट हैज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, उसके अंदर आइटम असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। आई होप दैट्स मेक सेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जहां पे आप लोगों को समझना है प्लीज मुझे इंटरप्ट करके पूछिएगा और लाजमी अपने। दोबारा बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, इसमें ये हुआ कि मैम जो हमारी टप्पल डाटा टाइप होती है ना, टप्पल डाटा टाइप होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है। आपको, आपने लास्ट लास्ट वीक की क्लास के लिए आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए कि मैंने एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बनाने लगी हूँ, ठीक है। लिस्ट में मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर मैंने सेम ही इंफॉर्मेशन जो है ना वो पुट की है। कंट्रोल सी किया, इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि लिस्ट के अंदर ना, मतलब कि इस लिस्ट के अंदर क्या करो कि जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज है उसको चेंज कर दो। फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज है उसको चेंज कर दो आयशा के साथ, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो किसको, लिस्ट को। अब देखिएगा, अब देखिएगा वो क्या करता है इस चीज को। क्या किया उसने, आयशा, आयश, फॉल्स और वो वाली वैल्यू। अब मैंने तो इससे ये वाली लिस्ट बना के दी थी, ठीक है। और यहाँ पे 34 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि 34 की जगह पे मुझे क्या करो कि उसको अपडेट करो, मेरी लिस्ट को अपडेट करो। और जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, इस फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी हुई है ना उसको अपडेट कर दो आयशा के साथ। तो उसने मुझे उस लिस्ट के अंदर क्या किया, फर्स्ट मतलब 0 इंडेक्स पे कोई चेंज नहीं, सेकंड इंडेक्स पे कोई चेंज नहीं, थर्ड इंडेक्स पे कोई चेंज नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे उसने मुझे अपडेट कर दिया। 34 को आयशा के साथ अपडेट कर दिया। ये होती है लिस्ट। मतलब कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है। लिस्ट के अंदर की जो इंडेक्सिंग है, उसके इंडेक्सिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इस मेथड से चेंज हो जाते हैं। लेकिन यार जब यही बात हम टप्पल को बोलते हैं, ठीक है, मैंने यही बात जब टप्पल को बोली तो टप्पल ने क्या किया, टप्पल कहता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। टप्पल ने कहा कि नहीं हो सकता, ये जो भी आप करने की कोशिश कर रही हो ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि जो मेरा टप्पल है, टप्पल टी TUPL टप्पल, उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको अपडेट कर दो और फिर प्रिंट कर दो टप्पल TUPL। तो उसने मुझे एरर दे दिया, वो नहीं हो सकता। टप्पल इम्यूटेबल होता है, टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते, एक नया टप्पल प्रिंट करवा सकते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। जो हमने काम करना था वो हमने कर दिया कि टप्पल डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट्स इट। अब कहते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट विद 4 नंबर्स। एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 4 नंबर्स होंगे और उनको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। एक लिस्ट बनाते हैं, question4.py, question4.py की फाइल बनाई, ठीक है। एक मैंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, 4 लोगों के नंबर स्टोर किए, ठीक है। एक बंदे ने 56 लिए हैं, एक ने 78 लिए हैं, एक ने 98 लिए हैं और मैंने 100 लिए हैं। मैं क्या कहती हूँ कि लिस्ट को करो, क्या कर दो, लिस्ट डॉट सम कर दो, ठीक है। लिस्ट डॉट सम और प्रिंट कर दो किसको, लिस्ट को। क्या करता है वो, प्रिंट सम ऑफ लिस्ट, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि प्रिंट करवा दिया कि सम कर दो, जो भी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उन सबको सम करो। तो उन सबको सम करके उसने मुझे बता दिया किस तरह से आप सम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था, आई होप कि समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, यस नो तो कर नो दिया मैम। करें। ओके,
Okay, let's move forward. अब हम क्या करते हैं कि वो कहता है कि write a program to count the numbers of the zeros in the following tuple. ये हमारे पास एक टप्पल है जिसके अंदर से हमने क्या करना है, जीरोस को काउंट करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि हम इसको कॉपी करते हैं, question5.py की फाइल बना लेते हैं, question5.py की फाइल बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देती हूँ, इसका नाम मैं रख देती हूँ माई टपल, TUPL। ठीक है, अब जी वो कहता है कि इसके अंदर से काउंट करना है आपने, तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, प्रिंट वही वाला लगा के देखते हैं, पता नहीं मुझे तो भूल गया होगा। काउंट, काउंट किसको करना है, जीरोस को। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे डॉट आएगा शायद। काउंट डॉट, नहीं, माई टप्पल, माई टप्पल डॉट काउंट, और काउंट किसको करना है, जीरो को, और फिर प्रिंट कर देते हैं माई टप्पल। माई टप्पल देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, नहीं चला। ठीक है, और कुछ भी आया क्या, कैसे काउंट करते हैं, काउंट फंक्शन कैसे ढूंढना पड़ेगा। Returns the name of the, अच्छा, दिस टपल डॉट काउंट 5, मैंने भी तो यही कहा है। दिस टपल डॉट काउंट 5, इसने पीछे वेरिएबल नहीं दिया हुआ, एक वेरिएबल में डबल को किया हुआ। वो एक ही तो बात है। ठीक है, एक हम भी करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा भी चल जाए, कुछ जादू से ही चल जाए। फिर हम कह देते हैं प्रिंट कर दो एप्स को। हाँ जी, उसने कर दिया, ठीक है। तो पता नहीं वो क्यों नहीं चला, हालांकि उसको भी चल जाना चाहिए था। एनीवेज, हमने कहा था कि जीरोस को करो काउंट, उसने इसके अंदर से जीरोस को काउंट किया तो उसके अंदर 3 जीरोस थे, 3 जीरोस हमारे पास प्रिंट होके आ गए। आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी, किस तरह से हमने टप्पल को करना है और किस तरह से हमने लिस्ट को करना है, और इनपुट फंक्शन से वैल्यूज इंटीजर्स में कैसे लेनी है, स्ट्रिंग में कैसे लेनी है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर ये वाला खत्म होता है, प्रैक्टिस सेट। हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 5 है डिक्शनरीज एंड सेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हम सबसे पहले सेट्स देखेंगे और वो हम इस सेट से देखेंगे। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं, आपने अपने सेकंड 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 ईयर कहने लगी थी, बहुत छोटी 3-4 क्लास के अंदर देखा होगा कि सेट जो होता है ना, 3-4 क्लास में आपने सेट की वैल्यू, सेट की डेफिनेशन देख ली थी, कि एक तो उसकी जो नोटेशन होती है वो करली ब्रैकेट्स, ये इस तरह से ये वाली करली ब्रैकेट्स होती है। ठीक है, जिनको हम स्टाइलिश ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, इनके मल्टीपल नेम्स भी होते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज स्टोर करवाई जाती है वो होता है हमारे पास स्टैट। ये इसकी, इसका सिंटैक्स है, अभी कह लें। अब जो सेट होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेट जो होता है वो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मैथ वाले बंदे हैं, जिनको थोड़ा बहुत अपना पुराने जमाने का मैथ है, मैथ याद है, उनको तो इस चीज का पता होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है, ये क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस चीज का मतलब ये है कि इसके अंदर नो रिपीटेड एलिमेंट्स, नो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट्स होगा, सेट विल रिमूव। ठीक है, और एक वैल्यू की, हर किसी वैल्यू की पर्टिकुलर वैल्यू हो, मतलब कि अगर आपके पास, मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे देखें कि ये अगर आपके पास बनाना है, सॉरी, अगर ये आपके पास क्या है,
बनाना है तो ये बनाना जो है वो आपके पास पूरे सेट में एक ही होगा, ये कोई एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर चेरी है तो चेरी पूरे सेट में एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जो मैंने किया था वो कहाँ गया, उड़ गया। तो इस तरह से हमारे पास सेट होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हर एक डाटा की अपनी वैल्यू होती है, हर एक चीज की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। देखते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट भी करवा सकते हैं, और इंटीजर भी करवा सकते हैं, तो वह हम सारा कुछ ही स्टोर दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सेट इज वन ऑफ द फोर्थ बिल्ट इन फंक्शन टाइप दैट इन पाइथन यूज टू। अच्छा, अब पहले हमने लिस्ट भी देखा, फिर टपल भी देखा, फिर डिक्शनरी भी होती है, और फिर हम सेट होता है। ठीक है, मतलब 4 डाटा टाइप्स है। The set items are unchangeable but can remove item and add new item. ठीक है, आइटम्स होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी जगह पे मुझे कुछ और ला के दे दो तो वो मुझे नहीं ला के देगा, लेकिन इसके अंदर से मैं आइटम्स को रिमूव लाजमी कर सकती हूँ और इसके अंदर न्यू आइटम्स को भी लाजमी शामिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखें, सबसे पहले हमारे पास आती थी लिस्ट, फिर आता था टपल, और अब आया है सेट। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब कि इसको अपनी मर्जी के साथ खेलो, चेंज करो, जो मर्जी करो। टप्पल होता है वो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। अब जो सेट है ना, सेट जो है ये हमें मिली जुली प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, मतलब कि चेंज तो नहीं कर सकते, जो कि टप्पल की तरह हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं और आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये ब्लेंड है किसका, लिस्ट का, और टप्पल का ब्लेंड क्या आएगा, वो सेट आएगा। आई होप कि चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या कहता है कि सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। पता चल गया, बहुत शुक्रिया बताने का। सेट्स होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाएंगी, कर्ली ब्रैकेट्स इनकी नोटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, सेट आइटम्स जो होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं। अनऑर्डर्ड मतलब कि वो किसी रैंडम ऑर्डर में हो सकती हैं। अनचेंजेबल होती हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। कैसे करेंगे, करते हैं अभी, दिखाती हूँ किस तरह से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं और किसी भी टाइप की हो सकती हैं। मतलब कि अगर पहले आपने एसटीआर करवाया, फिर आपने फ्लोट करवा दिया, फिर आपने बूलियन करवा दिया, या बाद में आपने जो मर्जी करवा इंटीजर करवा दिया, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अनऑर्डर्ड होती है। अनचेंजेबल होती है, पता है चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक टपल। डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ नहीं होती, क्योंकि जो सेट की डेफिनेशन है, सेट की डेफिनेशन ये है कि वो वेल डिफाइंड वैल्यूज होती हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हर वैल्यू सिर्फ एक ही दफा आ सकती है, 2 दफा नहीं आ सकती। तो क्या करेगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, करके देखते हैं, चलते हैं जी सेट पे। अब है हमारे पास हमारा सेट, इस सेट को कॉपी करते हैं, वीएस कोड में जाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं ना, अपने डाउनलोड्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, अपने फोल्डर पे गए, यहाँ पे चैप्टर 5 का एक फोल्डर बनाते हैं। न्यू पे फोल्डर, चैप्टर 5। ठीक है, इस चैप्टर 5 को क्या करती हूँ मैं, वीएस कोड में ओपन करती हूँ, शो मोर ऑप्शन किया, ओपन विद कोड किया। पहली जो फाइल बनाएंगे, जो पहला हम अच्छा काम करेंगे, हम कहेंगे कि set.py की फाइल बनाओ, और उसमें लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं अपने सेट को। ठीक है, मैंने ये एक सेट जो है ये बनाया लिया, चोरी किया। क्या है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर वैल्यूज हैं कुछ, जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी और फिर एप्पल है। अब हम कहते हैं इस सेट को प्रिंट करो, वो क्या करेगा, उसने किया चेरी, बनाना और एप्पल। जो पहले वाला एप्पल था, क्या उसमें कोई खराबी थी, उसको कीड़ा लगा था? नहीं, सेट की प्रॉपर्टीज हैं। पाइथन ने अंडरस्टैंड किया मुझे सेट दिया जा रहा है, उसने क्या किया,
उसको क्या किया, वेल डिफाइंड देखा। वेल डिफाइंड बनाने के लिए उसने एक एप्पल की वैल्यू को रिमूव कर दिया और लास्ट पे हमें एक एप्पल जो है वो प्रिंट करवा के दे दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सेट के अंदर अलाउ नहीं होती। ठीक है, सही है, नहीं होती डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैं कहती हूँ कि नहीं जी करो, मैंने तो करके छोड़ना है। मैं अपना जो है कहती हूँ एक सेट बनाते हैं, कंट्रोल वी करती हूँ, अगेन मैंने वही सेट लिया, मैंने कहती हूँ कि दिस सेट डॉट ऐड, और ऐड कर दो इसके अंदर एप्पल। एप्पल को ही मैंने करवा के छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, देखते हैं क्या आता है। अगेन उसने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब कि ये तो उसकी आउटपुट थी ऊपर वाले की, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं, कंट्रोल बैक स्लैश करके कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैंने एक सेट है, मैंने कहा कि ऐड कर दो किसको, एप्पल को ही ऐड कर दो, तो वो घुमा फिर आके मुझे फिर वही कह देगा कि एक ही काम करने के लिए बार बार कह रही हो, तंग क्यों कर रही हो, तो वो मुझे आउटपुट दे देगा कुछ इस तरह से। नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, एप्पल तो पहले ही है, कितने एप्पल खाएंगे हम कहते हैं कि हम ग्रेप्स खा लेते हैं। क्या करता है वो, ऐड कर दिया। ठीक है, देखा आपने, आपको मैंने कहा कि वो क्या कहता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी तो थी कि वो क्या करता है, आइटम्स असेस करनी है हमने अगर पाइथन की, कहाँ पे हैं, ऐड आइटम्स करते हैं पहले। ठीक है, आइटम्स को ऐड करना था, तो इस फंक्शन के साथ ऐड डॉट ऑरेंज किया, तो वो उसने ऑरेंज उसके अंदर ऐड कर दिया। जो आप खाना चाहते हैं आपने बस उसके अंदर डाल देना है, देखना नहीं है। ठीक है, सोचना नहीं है, बस डालते जाएं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ऐड होके आपके पास एक नया सेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, इसी मेथड को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, दिस सेट डॉट रिमूव कर दो। रिमूव कर दो, किसको रिमूव करें, किसको रिमूव करें, हम कहते हैं कि चेरी को रिमूव कर दो, बहुत महंगी मिलती है, हम नहीं खा सकते, हमारे बजट में फिट नहीं बैठती। उसने उसको रिमूव करके मुझे एक सेट दे दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि हम अपने सेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अपने सेट के अंदर किसी चीज को ऐड कर सकते हैं और किसी सेट को रिमूव कर सकते हैं। ये देखा सेट के एलिमेंट्स को ऐड करने का तरीका और रिमूव करने का तरीका। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अगर नहीं है तो लेके आए क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते। मैम आप काइंडली एक प्लेटफॉर्म पे ना कर दिया करें, ये काफी थोड़ा सा ना अजीब से लगता है, लाइक वो काफी कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। सर उसामा आप रोज नहीं आते, इस वजह से आप ना ये कहा करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है नहीं मैम, मैंने आपका लेक्चर रियली फन से पढ़ा होता है। जो लोग रोज आते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा दूसरी बात मैम, ये आप रोजाना कितना टाइम आपको नेचुरली लगता है ये लेक्चर तैयार करने के लिए? आप काफी डाटा स्टोर करके आते हैं। मुझे कोई भी टाइम नहीं लगता, मैंने ये डाटा स्टोर तो नहीं किया हुआ, ये पहले से पड़ा हुआ है, मैंने नहीं नहीं, पहले अपने सीख लिया। माइंड में लाइक तैयारी करने में, ये कह रहा हम्म, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मतलब कि एक दफा मैंने कोर्स पहले सीखा हुआ है, मुझे क्यों टाइम लगेगा। इनफैक्ट मेरी ये रिवीजन हो रही है। ठीक है, मैंने आपको हूँ। स्टार्ट में ये बताया था, जब मैंने कोर्स स्टार्ट करना था, ये मेरे एक प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे उसने कोई काम दिया हुआ था, तो मैंने मैंने पहले पाइथन पढ़ाई हुई थी, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ पे है। ये इट्स लाइक 2 years बैक स्टोरी, जब मैं पाइथन ग्रुप पे न्यू थी, तो जो सबसे पहले काम मैंने किया था वो पाइथन का ही किया था। फिर अब मुझे प्लेलिस्ट चाहिए थी, तो मैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए ये वाली चीजें कुछ लगी हुई है, जिसमें मुझे भी थोड़ी बहुत चीजें कभी भूल जाती हैं। तो इट्स लाइक कि अगर आपने एक दफा ये काम सीख लिया है तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, आई कैन गारंटी। और मैं आपके सामने इसकी एग्जाम्पल हूँ। क्या, मैंने जब एक दफा पाइथन सीख ली थी, मैंने पाइथन को काफी टाइम छोड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा जो मेजर है वो मैथ है, मैं उस पर फोकस कर रही थी। लेकिन एक मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई, प्रोफेसर ने मुझे कहा कि वर्क ऑन दीज स्किल्स, तो मैं अब उसकी प्लेलिस्ट बना रही हूँ और मुझे कोई टाइम नहीं लगता। ऑलराइट, so with that said, thank you so much for giving me some time कि मैंने अपनी चाय खत्म कर ली।
अब देखते हैं। नहीं मैम, बिल्कुल बड़ा मजा आता है रियली आपकी क्लास लेने का, और आपसे नॉलेज से काफी लगता है कि आप काफी मतलब स्मार्ट हैं। आपके पढ़ाने के स्टाइल से लगता है रियली। हाँ सर उसामा, आपकी आप मुझे काम करने की स्पीड काफी तेज है। आप मुझे लाहौर में नहीं मिले थे, नहीं तो आपको पता चल जाता है मैं स्मार्ट हूँ। अच्छा, आप जी लोगों को मैम, बताती थैंक यू। हूँ, हम लोग आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बताती हूँ कि हमारा सर जफर के साथ मीटअप था, और सर उसामा के साथ ऑलमोस्ट मेरी डेली कन्वर्सेशन हो रही होती है, लेकिन सर उसामा जो थे उस मीटअप पे मुझे मिले ही नहीं। मुझे हर मॉडरेटर मिला लेकिन सर उसामा नहीं मिले। हाउ कूल इज दैट। और हम घर आके बात कर रहे हैं, सर उसामा आप भी थे? वो कह रहे हैं कि आप भी थी, तो हम कह रहे हैं जी मैं भी थी। तो ये है। एनीवेज, बैक टू वर्क। अब ये क्या देखेंगे कि हम अपने सेट को, मेरे पास क्या आता है, दो सेट्स आते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, हम चीटिंग करते हैं। चीटिंग इज नॉट चीटिंग, दिस इज वर्क स्मार्ट। ठीक है, इसको मैंने कमेंट आउट किया। कंट्रोल, अच्छा आपको पता है कि मैं जब कंट्रोल बैक स्लैश करती हूँ ना, तो मेरे पास जितनी भी लाइंस होती हैं वो सारी की सारी इकट्ठी प्रिंट हो जाती हैं, इकट्ठी प्रिंट आउट हो जाती हैं। ठीक है, प्रिंट, सॉरी, कमेंट आउट और कमेंट, वो खत्म हो जाती है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल बैक स्लैश। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल, कंट्रोल बैक स्लैश, और ये वाली चीज, ठीक है, इकट्ठा प्रेस करना है। एनीवेज, कंट्रोल वी करते हैं, हमारे पास है एक सेट है दिस सेट, और एक सेट है सेट एंड दैट सेट। हम अपनी मर्जी के नियम रखेंगे, और इसके अंदर हम कहते हैं दैट सेट। ठीक है, अब देखिएगा दो सेट्स हैं। मैं कहती हूँ कि इस सेट की जो वैल्यूज है ना वो पहले हैं, और इस सेट की जो वैल्यूज है ना, मतलब ये दो अलग अलग सेट है लेकिन एक ही सेट बना लेती हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये एक सेट होगा, लेट सपोज ये मेरे पास एक सेट होगा, और ये मेरे पास दूसरा सेट होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस सेट की वैल्यूज को और इस सेट की वैल्यूज को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना मतलब इनका इत्तेहाद करना है, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम करके छोड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन करने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज इकट्ठी हो जाए। तो हम करते हैं अपडेट। क्या करेंगे? अपडेट। जो इसकी वैल्यूज है ना वो इस सेट के अंदर जाके अपडेट हो जाए, और यही वाला जो सेट है दो सेट्स का कंबाइन होके अपडेट होके मेरे सामने आ जाए। तो किस की कोशिश करने से कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। तो हमारा जो एक सेट था वही यूनियन ऑफ सेट बन के हमारे सामने आ गया। इसमें क्या था? इसमें था हमारे पास के पेड़ कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें था एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, मैंगो और पपाया। अमीरों वाले फ्रूट्स खाते हैं। वो लेके आ रहा है, ठीक है, वो कहता है पहले गरीबों वाले खाओ, अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर अमीरों वाले पे आ जाओ। इस तरह से करके हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स आ गया। इस तरह से क्या, ये क्या है? हमारे पास अपडेट फंक्शन है। अपडेट में क्या होता है कि दूसरे वाले सेट की वैल्यू पहले वाले सेट में अपडेट हो जाती है। जैसे आपने उसको कहा होगा वैसे ही करेगा। बाय द वे, कि मैंने उसको अगर ये कह दूं तो फिर भी वो चलेगा। मैंने उसको ये कहा कि दैट सेट, दैट सेट, दैट सेट, क्या करो? अपडेट कर दो किसमें? दिस सेट में, दिस सेट। और फिर ये क्या है भाई? ठीक है, और फिर मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो किसको? दैट सेट। अब जो मेरे पास अपडेट हुआ है ना वो दैट सेट अपडेट हुआ है, दैट सेट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही हुआ जो भी हुआ। एनीवेज, तो वो हमारे पास क्या आता है? दैट सेट जो है वो हमारे पास अपडेट होके सामने आ गया। अब वो पहले दैट सेट वाली वैल्यूज को अपडेट करेगा, और फिर दिस सेट वाली वैल्यूज को उसके अंदर अपडेट करके आके हमें दे देगा। ये होता है अपडेट फंक्शन। मजे का था, अच्छा लगा। अब जी हमारे पास आते हैं दो चीजें, एक है सेट और दूसरी है लिस्ट। इसको भी इकट्ठा किया जा सकता है, इनका भी इत्तेहाद करवा सकते हैं। करना क्या है? लिस्ट को अपडेट कर देना है सेट के अंदर, तो वो लिस्ट की तरह ही हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। इसको भी हम करते हैं कमेंट इन कंट्रोल बैक स्लैश, और क्या करते हैं? कंट्रोल, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल वी करते हैं।
मेरी फाइल्स गुम हो गई हैं तो मैं फाइल्स यहाँ से लेके आ सकती हूँ दोबारा से। ठीक है, अब देखेंगे ये मेरे पास एक सेट है, सेट का पता चल रहा है उसकी कर्ली ब्रैकेट से। ये मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का पता चल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं कहती हूँ कि दिस सेट में अपडेट कर दो माई लिस्ट को, मेरे सेट के अंदर ही मेरी लिस्ट डाल दो। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है, तो दो चीजों को रखने के लिए ज्यादा जगह लगती है, एक ही चीज मैं चाहती हूँ। तो उसने क्या किया, उसने उसको अपडेट कर दिया, सेट के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को भी अपडेट करके मुझे लाके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप दो एक लिस्ट को किसी सेट के अंदर भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक सेट को तो सेट के अंदर यूनियन करवा सकते हैं, लिस्ट को भी करवा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हमारे पास जो सेट की ऐड आइटम्स थी वो खत्म हो गई हैं। एक्सेस आइटम्स में क्या होता है? अच्छा, एक्सेस आइटम्स में ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है, ये वाला सेट, कंट्रोल सी करती हूँ इसको और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करती हूँ। ऊपर वाली सारी की सारी चीजों को मैं कमेंट कर देती हूँ कंट्रोल बैक स्लैश करके। मैं कहती हूँ कि दिस सेट के अंदर से ना मुझे जो है वो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स नहीं, 1 2 3 3 2 इंडेक्स है ना, 2 वाला इंडेक्स जो है वो ला के दो। एक तो इसको पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इस सेट के अंदर से ट्रू वाला ला के दे दो और प्रिंट कर। अच्छा, अब देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। क्या हो गया, उसके अंदर एरर आ गया। एरर किस तरह से आया? एरर इस वजह से आया कि वी कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग एन इंडेक्स और अ की। ठीक है, कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर ला दो, नहीं ला के देगा। अगर मैं उसको कहती हूँ कि मुझे की ला के दे दो, की मतलब की वैल्यू लिख दी मैंने, सीधी 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 वैल्यू क्या लिख दी, मैं कहती हूँ कि मुझे ला के दे दो टप्पल के अंदर से, माई सेट के अंदर से मुझे ला के दे दो बनाना, बनाना ला के दे दो। ठीक है, पता नहीं ये क्या हो गया इसको, तो दोबारा ना चला दो मैं, ला के दे दो तो वो क्या करेगा, नहीं ला के देगा। ठीक है, वो करेगा जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं यूजर को, ये एन ए स्पेलिंग होते हैं, ये होता है, ये होता है और फिर ये होता है। ठीक है, ला के दे दो तो वो उसको ला के नहीं देगा। ये इसी वजह से नहीं ला के देगा क्योंकि पाइथन इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करता कि हमें या तो इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू मिली है वो मिल जाए या उसकी की वैल्यू ही मिल जाए, नहीं करेगा। लेकिन हमें तो चाहिए, हमने तो ये करना ही करना है ना, तो क्या करेंगे फिर? हम कहते हैं कि हमारा ये सेट है और सेट के अंदर से मुझे अलग अलग चीजें प्रिंट होके मिल सकती हैं। इसको देखते हैं, कंट्रोल सी, इसको मैं देख लूं, एक्स इन दिस लिस्ट, कंट्रोल सी करते हैं। कहाँ पे गए चले हम, कंट्रोल वी करते हैं। ये नहीं चला, ये चला के देखते हैं, कंट्रोल वी किया। अब यहाँ पे ना अगेन वही बात आ जाती है कि फोर लूप यूज हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो करवाना, क्योंकि अभी हमने फोर लूप पढ़ा ही नहीं है। ये करके देखते हैं। एक मिनट, इसको पता नहीं क्या होगा, इसको दोबारा करते हैं। चैप्टर 5 विद कोड, एप्पल इन दिस सेट। प्रिंट दिस सेट। अच्छा, वैसे तो मैं इसको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि लाइक मेरे पास जो है ना वैल्यूज, वो अलग अलग करके ला के दे दो मुझे।
लेकिन जो कि वो इसी मेरे ख्याल से वो फोर लूप से ही चलेगा। मेरी पेंसिल कहाँ चली जाती है बार बार, वो फोर लूप से ही चलेगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है, मैं कहती हूँ कि फोर एक्स इन दिस सेट। इन एक्स का मतलब ये है कि जो जो भी उसके अंदर वैल्यूज मौजूद है ना, उसको अलग अलग प्रिंट करवा दो। और वो मैंने क्या किया, फिर प्रिंट कर दिया एक्स को, मतलब कि उसके इंडेक्सिंग नंबर को प्रिंट करवाया या फिर उसके अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवाया, तो वो मुझे अलग अलग वैल्यूज लाके दे देगा। इसी कोड को फिलहाल हम समझ लेते हैं, फिलहाल क्या थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमने वैल्यूज को, हमें वैल्यूज चाहिए ना, अलग अलग उसकी वैल्यूज चाहिए, तो इस ये वाला काम किया जा सकता है कि हम फोर लूप चलाते हैं और फोर लूप के अंदर मुझे जो भी उसकी वैल्यूज होंगी वो अलग अलग प्रिंट होके आके मिल जाएंगी, क्योंकि हम उसके अंदर वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। वैल्यूज की अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू ला के दे दो अलग से, ये वाली वैल्यू अलग से ला के दे दो, ये वाली वैल्यू अलग से ला के दे दो, तो क्योंकि पाइथन ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पाइथन उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह से पाइथन क्या कहता है, कहाँ चला गया, जब हमने उसकी कोशिश की थी कि आइटम्स को एक्सेस करो, उसने उसको सपोर्ट नहीं किया था, ना तो इंडेक्सिंग से सपोर्ट किया था, ना ही की वैल्यू से सपोर्ट किया था। लेकिन हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि उसके अंदर से जो वैल्यूज हैं उनको अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं, और वो हमने ऐसे ही ऐसे करवा लिया प्रिंट, ठीक है, फोर का लूप यूज करके। फोर लूप यूज करते हैं इस तरह से कि हमने फोर लूप चलाया और हमने कहा कि जो भी उसके इंडेक्सिंग है ना, उसको अलग अलग प्रिंट करवा दो दिस साइड। अब वो क्या करेगा, पहले इस पे जाएगा, इसको प्रिंट करवा देगा, फिर इस पे जाएगा, इसको प्रिंट करवा देगा, फिर इस पे जाएगा, इसको प्रिंट करवा देगा, तो एक लूप चलेगा। अब वो आगे भी देखेगा, क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है तो लूप जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ये इनफिनिट लूप होते हैं, लेकिन वो इंडेक्सिंग तक ही चलते हैं, जितना इंडेक्स होगा वो वहां तक वो चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो दैट्स हाउ कि आप अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेट के अंदर से एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाएं, अदर देन दैट कि आपके सेट के अंदर वैल्यू ही एक ना हो। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट हो जो कि है माई सेट है, और मैं कहती हूँ कि इस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर क्या पाया जा रहा है, आयशा है, ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज है। तो मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट करके, माई सेट को, ठीक है, माई सेट को प्रिंट कर दो। वो क्या करेगा, ये एक वैल्यू जो होगी मेरे पास वो प्रिंट होके आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने चेक करना हो किसकी टाइप क्या है, ठीक है, तो आप करोगे कि टाइप प्रिंट, प्रिंट क्या हो रहा है आज, रोज नहीं है, प्रिंट टाइप ऑफ किसकी, किसकी टाइप, माई सेट की टाइप जो है ना वो भी मुझे प्रिंट करके लाके दे दो, ठीक है। तो आपको उसकी जो टाइप होगी वो क्या मिल जाएगी, टाइप सेट मिल जाएगी, उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। और क्योंकि अब इसके अंदर है ही एक वैल्यू, तो फिर वो है कि मुझे वैल्यू लाके देगा, वो इसके ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है। तो इस तरह से हम सेट को और देखते हैं इसके अंदर क्या, रिमूव एलिमेंट्स हमने देख लिया था, लूप सेट क्या होता है ये हम नहीं देखेंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, ज्वाइन सेट कर सकते हैं, मतलब ये पहले ही देख लिया था कि अच्छा, सेट को अपडेट किया जा सकता है या यूनियन किया जा सकता है। यूनियन करके भी वही काम है, और सेट को वो करके लाइक अपडेट करके भी वही काम है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहाँ पे यूनियन किया था इस्तेमाल, ऐड रिमूव अपडेट, यहाँ पे किया था, ठीक है। इसको हम करते हैं कमेंट आउट। मेरे पास है दो सेट, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, मैंने इनका यूनियन लेना है। तो मेरे पास यूनियन फंक्शन जो होता है वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है। मैंने कहा यूनियन करो, फिर मैंने इसको रन किया, तो वो उसने मुझे उसका यूनियन लाके दे दिया, पता नहीं कहाँ पे लाके दिया है, ये ला, एक मिनट दोबारा देखते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल ऐप, एक मिनट, ये तो यूनियन नहीं हुआ, ये तो यूनियन नहीं हुआ था, यूनियन एंड अपडेट मेथड ज्वाइंस आर द बोथ, कहीं गलती तो नहीं की। एक दिस सेट है, दैट सेट डॉट यूनियन दिस सेट, और फिर पाइनएप्पल, अच्छा दैट सेट डॉट यूनियन दिस सेट,
मेरे ख्याल से पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट को यूनियन किया जा सकता है। दिस सेट डॉट यूनियन दैट सेट, THAT दैट सेट, और फिर हम कहते हैं कि प्रिंट भी करना है दिस सेट। ठीक है, अब देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। अभी भी नहीं किया। ओहो, प्रिंट यूनियन, हाँ, यूनियन फंक्शन को यूज कैसे करना है वो तो ठीक है, लेकिन करना कैसे देखना पड़ेगा। हम्म, सही है। मतलब कि इसको किसी और वैल्यू में स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहती हूँ कि लास्ट सेट इज इक्वल टू, उसमें क्या करो, दिस सेट डॉट यूज कर किसको, दैट सेट को। ठीक है, और फिर किसको प्रिंट करवा दो लास्ट लास्ट सेट को। अब देखते हैं कि अब क्या वो गेम डालता है हमें। फाइनली उसने हमें वो प्रिंट करके लाके दे दिया है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक सेट के अंदर ही दूसरी वाली वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप डेट का ऑप्शन यूज कर लें। अगर आप दोनों सेट को यूनियन करना चाह रहे हैं तो आप यूनियन के लिए क्या करेंगे, एक नया सेट बनाएंगे। एक नया सेट बनाया, जो कि मैंने एक कह लें कि एक वेरिएबल असाइन कर दिया ना इस लास्ट सेट, और इसके अंदर मैं कहती हूँ दोनों को यूनियन करके मुझे दे दो। ठीक है, अब वो ना तो इस सेट को अलग प्रिंट करवाया, ना ही इस सेट को अलग प्रिंट करवाया, ना ही इसके अंदर इसको, ना ही इसके अंदर इसको। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, हुआ ये है कि उसने इसको इसके अंदर या इसको इसके अंदर नहीं प्रिंट करवाया, बल्कि उसने एक नया सेट मुझे रिटर्न करवाया उनके यूनियन के साथ। तो ऐसे हम यूनियन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूनियन का फंक्शन यूज किया, वैसे ही हम इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, बस कोई बताएगा? कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं इंटरसेक्ट। यस, एग्जैक्टली। अगर तो इनके दरमियान में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा, कॉमन एलिमेंट होगा तो वो इसको प्रिंट करवा के ला के दे देगा। अदरवाइज फिर वो क्या करेगा, क्या कोई एरर देगा? क्या एरर आनी चाहिए? क्या उसने उसको एम्प्टी कुछ सेट भी नहीं आएगा दिया, ना। बस उसने उसने उसको हमें एम्प्टी सेट ला के दे दिया, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। लेट्स सपोज इसके अंदर हम कुछ कॉमन ले ही आते हैं। हम ये कहते हैं कि एप्पल जो है ना, एप्पल जो है वो दोनों के अंदर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मीटिंग लेफ्ट होगी, जल्दी से हम इसको वाइंड अप करते हैं। कहाँ पे थे हम? इंटरसेक्शन था ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स होती हैं वो प्रिंट होके आ जाती हैं। ठीक है, तो अब वो देखें कि दोनों सेट्स के अंदर एप मौजूद था। मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो उसने दोनों सेट्स के अंदर जो चीज कॉमन थी वो प्रिंट करके ला के दे दी। इसके अंदर भी एप्पल था, इसके अंदर भी एप्पल था, तो इस तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन का भी हो सकता है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन भी हो गया, और ये भी हो गया। डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, आप इनको खुद ट्राई करिएगा, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी देख सकते हैं। आइटम्स को करता है लेकिन डुप्लीकेट्स आइटम्स को नहीं देखता। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड्स को ट्राई करिएगा। और इसके अलावा सेट से बेशुमार मेथड्स होते हैं। बेशुमार मेथड का मतलब ये है कि जैसे जितने हमने यूज किए हैं वो थे जो कॉमन थे। ठीक है,
आपको कहते हैं कि ऐड किया, ये देख लिया, और क्या देख लिया, इंटरसेक्शन भी देख लिया, और फिर उसके बाद हमने कोई इंपॉर्टेंट थे, यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, ऐड कर लिया, रिमूव भी देख लिया, और यही इंपॉर्टेंट थे। अब बाकी ये जो इतने लंबे चौड़े मेथड्स लिखे हुए हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है, या अगर आपने देखने भी हैं तो वो आप देख सकते हैं। वो पता है क्यों क्यों देख सकते हैं आप? क्योंकि आपने उनको लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर और एसटीआर के अंदर देखा होगा ऑलरेडी, आप उन चीजों से फेमिलियर हैं। ये इस तरह से करके हमारे पास चीजें हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ W3 स्कूल पे जाएं, और यहाँ पे एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, आप इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। देखें, अब आपके पास सेट की है, सेट को एक्सेस कैसे करना है, उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है, उसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है, ये लूप छोड़ दीजिएगा, ज्वाइंट सेट कैसे करने हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस लाजमी किया करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके हाथ में से चीजें गुजरेंगी, आपको हमेशा याद रहेंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो माइंड, जी हमें वो मेरा एक इशू आ रहा था, वो VS कोड पे मेरा वो कोड रन नहीं होता, पता नहीं मैं क्या गलती कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आपने एक्सटेंशन नहीं की हुई डाउनलोड, ठीक है। आप VS कोड पे जाएं, अगर आपको VS कोड में यूज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे जाके देखें पाइथन की एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल है, पाइथन आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल है। यहाँ पे आपने अपने टर्मिनल में जाना है, ठीक है। टर्मिनल में जाके आपने यहाँ पे पाइथन लिख के देखना है। कहाँ पे गया मेरा टर्मिनल? जब तक सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो VS कोड उसको नहीं समझेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाके लिखिएगा पाइथन, पाइथन, यार क्या हो रहा है, पाइथन। तो मेरे पास देखें पाइथन की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि मेरे पास पाइथन का ये वाला वर्जन इंस्टॉल है, और कौन कौन सी चीजें जो है वो पाइथन को सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर आप ये वाला काम हुआ हुआ है तो फिर यहाँ पे जाइएगा VS कोड में, VS कोड में जाके आपने लिखना है पाइथन। तो पाइथन की ना यहाँ पे कुछ आपके पास आ जाएंगी एक्सटेंशन, तो देखिएगा कि पाइथन ये वाला आपके पास इंस्टॉल है, ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल है, तो नहीं वो मैम, मेरे पास यही वाला मैंने अनइंस्टॉल। इंस्टॉल किया हुआ है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ नहीं, कोड रन करती है तो एरर क्या आता है? मैं वो कोई एरर ही नहीं आता, अरे हम टर्मिनल में कल कुछ कोई नहीं होता। आप कल आइएगा, अपना अपनी स्क्रीन हम आपकी प्रेजेंट करवा के आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, अल्लाह हाफिज।